केंद्र में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार चला रही है, लेकिन पिछली दो सरकारों से लगातार किसान सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार फसलों का सही दाम कैसे तय किया जाएगा, कब तय किया जाएगा और किसानों को इसे कब प्रदान किया जाएगा। दरअसल लगातार किसान आंदोलन अपनी प्रगति पर है, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान पिछले कुछ समय से लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ये बातें केंद्र सरकार को नागवार गुजर रही हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये बड़े-बड़े दावे तो करते हैं कि हम किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब किसानों के साथ बैठक होती है तो वो बैठक बेनतीजा साबित होती है। लिहाजा अब कुछ इस तरीके का घटनाक्रम घटित हो रहा है कि हरियाणा, पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब के किसानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसे बलपूर्वक पंजाब सरकार ने हटा दिया है और लगातार किसान नेताओं की जो हिरासत में लिए जाने की प्रक्रिया है, वो जारी है। आपको बता दें कि करीब 3 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कि वरिष्ठ किसान नेता हैं, वो अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन बलपूर्वक उन्हें भी अनशन से हटा करके अस्पताल भर्ती करवा दिया गया है। सरवण सिंह पंढेर और तमाम उन नेताओं को हिरासत में लिया गया है जो इस किसान आंदोलन की पिछले 1 साल से अधिक वक्त से अगुवाई कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का अब हमला सीधे पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी पर है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला मोदी सरकार और भगवंत मान सरकार की नीतियों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। बयान सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार साथियों, आज हिंदुस्तान के इतिहास में किसान, गरीब और मजदूर से विश्वासघात का सबसे बड़ा अध्याय भाजपा की केंद्र सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने मिलकर लिखा। किसानों को वार्तालाप के लिए बुलाया। किसान अपनी व्यक्तिगत मांग के लिए नहीं आए थे, एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे पूरे देश के किसानों की फसलों के लिए। और जैसे ही केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करके निकले तो धरपकड़ शुरू हो गई। पंजाब सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार ने मिलकर उनको गिरफ्तार कर लिया। बॉर्डरों पर लाठियां मारी गई, टेंट तोड़ दिए गए, स्टेज धराशाही कर दिए गए, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या अब हिंदुस्तान में किसान के लिए एमएसपी की गारंटी मांगना अपराध है? यह वही कर रही है बीजेपी की केंद्र सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार, जो एक समय में दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ किया था। जब पांडव 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काटकर दोबारा उन्होंने भगवान कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा, तो दुर्योधन ने उन्हें हथकड़ियों से बांधने की इसी प्रकार की कोशिश की थी। इसीलिए दिनकर जी ने तब लिखा भी था, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध ने सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हिंदुस्तान के किसानों को कोई बांध नहीं सकता। ये संघर्ष जारी रहेगा। ये पूरे देश के 62 करोड़ों किसानों का संकल्प है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय जवान, जय किसान। तो सुना अपने रणदीप सिंह सुरजेवाला का, जिसका साफ तौर पर यह कहना है कि यह सरकार किसानों के समर्थन में नहीं है, यह दिल्ली के इशारे पर चलने वाली पंजाब सरकार है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों का आरएसएस से ही संबंध है। मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, देर रात जो कार्रवाई हुई है किसान आंदोलन में, यहाँ पर जो खनौरी और शंभू बॉर्डर पर लंबे वक्त से जो आंदोलन चल रहा था, पंजाब सरकार का कहना है कि राजस्व में यहाँ पर घाटा हो रहा है राज्य को, इसीलिए हमने ये एक्शन लिया है। क्या वाकई में इसी तरीके की एक्शन की उम्मीद पंजाब सरकार से किसान लगा रहे थे?
जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से एक्शन लिया गया और यहाँ पर किसानों को यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर हिरासत में लेने की खबर निकल कर सामने आई और यहाँ पर लंबे समय से हम देख रहे हैं खनौरी और शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी है और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान की किसान नेताओं के साथ बैठक भी होती है और बैठक को लेकर शिवराज सिंह चौहान सीधे तौर पर कुछ भी बताने से परहेज करते हुए नजर आते हैं। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से ये स्टेटमेंट निकलकर सामने आता है कि बैठक बेनतीजा रही, तो स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं बैठक के बाद जिस तरह से ये एक्शन होता हुआ नजर आया, तो अब स्थिति साफ है कि किसानों के ऊपर जो यहाँ पर एक्शन लिया गया है उसके बाद ये प्रदर्शन और भी ज्यादा बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ सकता है। आने वाले समय में पंजाब सरकार और केंद्र सरकार किसानों की मांगों को लेकर और भी ज्यादा बड़े प्रदर्शन यहाँ पर देखती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक्शन लिया गया है उस एक्शन की उम्मीद वाकई यहाँ पर किसानों को नहीं थी, लेकिन पंजाब सरकार जिस तरह से कुछ समय से एक्टिव होती हुई नजर आई है उसकी एक्टिवनेस को लेकर चर्चाएं तो की जा रही हैं, तारीफें तो की जा रही हैं, लेकिन किसानों को इस तरह की उम्मीद सरकार से नहीं थी। वो चाहते थे कि उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए और सरकार उनकी बात शांतिपूर्वक तरीके से सुने। लेकिन ये जिस तरह से कार्रवाई की गई, जिस तरह से एक्शन लिया गया और शिवराज सिंह चौहान का यहां पर कुछ भी ना कहना, स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं अब किसान इससे भी ज्यादा व्यापक आंदोलन को यहां पर छेड़ते हुए नजर आ सकते हैं और केंद्र की सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ सकती है। हरियाणा के तमाम किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि वे जिला स्तरीय डीएम के जो कार्यालय हैं उन पर प्रदर्शन करेंगे और इस फैसले का, इस सरकार के एक्शन का कड़ा विरोध करेंगे। पूरे हरियाणा और पंजाब में किसान आंदोलन जो है एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपना बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई जल, जंगल और जमीन को बचाने की है। केंद्र सरकार इस जमीन को हड़पना चाहती है और अपने चंद जो पूंजीपति उद्योगपति हैं उनके हवाले इसे करना चाहती है, जो किसानों के लिए कुठाराघात है। किसानों की दुर्दशा पिछले 10 सालों में काफी खराब हो चुकी है और ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। राकेश टिकैत का बयान सुनिए, जिसमें मोदी सरकार और पंजाब सरकार को लगातार वो निशाना बना रहे हैं। भारत सरकार वो चंडीगढ़ में बातचीत करेगी और आज भी जब भारत सरकार के मंत्रियों से बात हुई उसके बाद में 4 मई का टाइम दे दिया। क्या फिर अगला 40 और 50 दिन बाद का फिर टाइम दिया जाएगा? क्या एक एक किसानों के साथ में साजिश है? ये समझ से परे है। आज जिस तरह से बातचीत करके हमारे जितने लीडर थे वहां से वापसी हो रहे थे, वो चाहे जगजीत सिंह डाल्लेवाल जी हो, पंदेर जी हो और जितने लोग हैं, ये पता चला कि उनको सबको पंजाब पुलिस ने अरेस्ट करा है, डिटेन किया है। इससे पूरे देश के किसानों में रोष फैल लगा और पंजाब सरकार को बातचीत में शामिल रहना चाहिए। वे उनकी जमीन पे है, उनसे बातचीत करके ही समाधान निकल सकता है। आप ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो ज्यादातर मूवमेंट ये फिर पंजाब में ही चलेंगे। आप पार्टी की पूरी छवि खराब होगी, वहां के मुख्यमंत्री की छवि खराब होगी और वो भारत सरकार ये चीज चाहती है कि पंजाब सरकार और देश का किसान आपस में एक दूसरे के खिलाफ रहे। ये चीज समझने वाली है। हमारे जितने लीडर हैं उनको सबको छोड़ा जाए और हम इसमें रात को एसकेएम के सारे लीडर आपस में बातचीत करेंगे। रात तक, कल तक हम इसमें अपना निर्णय लेंगे। वहां पे जोर जबरदस्ती करने की पंजाब सरकार जरूरत ना करे, नहीं तो पूरे देश का मूवमेंट पंजाब में होगा। वो इस मामले से बचे। हमारी सीधा जो हमारी बातचीत है, सीधा जो हमारा मुद्दे हैं, वो एमएसपी गारंटी कानून का सवाल हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का सवाल हो, C2+50 का सवाल हो, बिजली अमेंडमेंट बिल का सवाल हो। क्योंकि जब हम दिल्ली से लोग आए तो हम सब लोग इकट्ठे आए। आज भी हम इकट्ठे हैं। तो पंजाब सरकार से यह है कि हमारे जितने लीडर वहां पे अरेस्ट करे उनको सबको रिहा करा जाए। पुलिस के दम पे आप वहां से किसानों को उठाने की कोशिश ना करें, बातचीत से समाधान निकालने का काम करें। और भारत सरकार तो चाहती है कि ये आंदोलन और लंबे चले। 1.5 महीने की टाइम होते हैं कोई? क्या किसानों को आंदोलन के माध्यम से थकाना चाहते हैं? क्या उनकी एक बड़ी साजिश है? ये समझ से परे है।
इसमें देश का किसान सभी अपना निगाह रखे इन आंदोलन पे। अगर एक आंदोलन पे कोई नुकसान होगा एक आंदोलन को, तो उसका असर पूरे देश के किसान संगठन पे पड़ेगा। सभी लोग सतर्क रहें, उस मूवमेंट को ध्यान रखें, और जो भी होगा एसकेएम के लोग आपस में रात को बातचीत करें, इसमें कैसे मदद उनकी हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाब। तो सुना जिस तरीके से राकेश टिकैत अब पंजाब सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि वो पंजाब सरकार जो केंद्र सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन का समर्थन कर रही थी, अब किसानों के खिलाफ आकर क्यों खड़ी हो गई है। मंजे मेरे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं ये जो एक्शन हुआ है, ये वाकई क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली हार की बौखलाहट है, या फिर अब भगवंत मान के लिए भी मुश्किलें बन चुकी है पंजाब में, क्योंकि पंजाब का जो राजस्व घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार तमाम जो वादे करके आई थी उनको पूरा करने में नाकाम हो रही है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो किसानों के साथ में जिस तरह का कह सकते हैं बर्ताव किया जा रहा है, जाहिर बात है कि कल तक आम आदमी पार्टी बीजेपी को लगातार घेरती थी कि भाई किसानों की बातों को नहीं सुना जा रहा, लेकिन जिस तरह से दोनों बॉर्डर से किसानों को खदेड़ा गया है, हटाया गया है, अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल इन दिनों पंजाब के अंदर मौजूद हैं और लुधियाना की जो सीट है उसके ऊपर भी उपचुनाव होने वाला है। तो यहाँ कई तरह के ऐसे मामले जो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक चूक है वो कर दी है, और ऐसे में उनको लेकर अब लगातार जो आलोचना है वो दिखाई पड़ रही है। दरअसल आप देखिए, पंजाब जो है किसानों का प्रदेश कहा जाता है, कि जो वहाँ पर खेती होती है बहुत बड़े लेवल पे होती है और बहुत बेहतर राज्य कहा जाता है अगर कृषि के लिहाज से देखा जाए। लेकिन वहाँ के किसानों को अगर इस तरह खदेड़ा जाएगा, इस तरह से उनके खिलाफ लाठी उठाई जाएगी या पुलिस बल का इस्तेमाल किया जाएगा, तो जाहिर बात है आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लगातार उनकी आलोचना कर रहा है। वैसे में क्या वाकई में कह सकते हैं अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ले, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जो लुधियाना की सीट है उसके ऊपर उपचुनाव होने वाला है, लेकिन उससे ठीक पहले इस तरह की माहौल को कह सकते हैं क्रिएट करने की क्या जरूरत आन पड़ गई आम आदमी पार्टी को, खासकर भगवंत मान को जो मुख्यमंत्री भी हैं, और जिस तरह से पूरा का पूरा ये कार्रवाई की गई है उसको लेकर अब आलोचनाओं के घेरे में कहीं न घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है पंजाब में, प्रमुख विपक्षी दल, उसके नेता प्रताप सिंह बाजवा, प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और तमाम वो नेता जो कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विधानसभा में इस सवाल को उठाने की बात करते नजर आ रहे हैं। साथ ही भगवंत मान सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन भगवंत मान सरकार का कहना है कि इस किसान आंदोलन से लगातार पंजाब की अर्थव्यवस्था जो है वो गर्त में जा रही है, उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हरपाल सिंह चीमा जो कि पंजाब सरकार में वित्त मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार से किसानों का जो है पूरा ये किसान आंदोलन का मुद्दा है। ऐसे में पंजाब की धरती पर इस तरीके के आंदोलन ना किए जाएं। यदि केंद्र सरकार से किसी तरीके का कोई गिला शिकवा है तो फिर दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर इस तरीके के आंदोलन को आगे चलाया जाए। देखना दिलचस्प ये होगा कि पंजाब में अब आगे आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी अपना सियासी वर्चस्व बचाए रखती है, या फिर दूसरे राजनीतिक दल इस बार बड़ा उलटफेर करने में कामयाबी हासिल करते नजर आएंगे। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।